मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन जानेंगे कि किस माह में हमको कौन से अध्याय पढ़ना है और किस माह में कौन सी मासिक परीक्षा होगी और कब अर्धवार्षिक परीक्षा एवं कब वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। तो सबसे पहले हमको अप्रैल माह में खंड 1 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति जो कि इतिहास से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों नागरिक शास्त्र पर आधारित है को पढ़ेंगे और साथ ही अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति जो कि भूगोल पर आधारित है का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से अप्रैल माह में हमको 3 अध्यायों को पढ़ना है। फिर मई माह में अध्याय 1 पालमपुर की कहानी जो कि अर्थशास्त्र पर आधारित है को पढ़ेंगे और फिर अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति जो कि इतिहास से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से मई माह में हमको 2 अध्याय पढ़ना है और फिर मई माह में प्रथम मासिक टेस्ट का आयोजन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगा। इसके पश्चात जून माह में ग्रीष्म अवकाश रहेगा और फिर जुलाई माह में हमको अध्याय 2 संविधान निर्माण जो कि नागरिक शास्त्र पर आधारित है को पढ़ेंगे। फिर अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप जो कि भूगोल से संबंधित है तथा साथ ही अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से जुलाई माह में हमको 3 अध्याय पढ़ना है। फिर जुलाई माह में द्वितीय मासिक टेस्ट का आयोजन होगा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। अगस्त माह में हमको अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय जो कि इतिहास पर आधारित है का अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 3 चुनावी राजनीति जो कि राजनीति शास्त्र पर आधारित है का अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 3 अपवाह जो कि भूगोल से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से अगस्त माह में हमको 3 अध्याय पढ़ने हैं। फिर अगस्त माह में प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन होगा। सितंबर माह में हमको अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती जो कि अर्थशास्त्र पर आधारित है को पढ़ेंगे। साथ ही अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद जो कि इतिहास से संबंधित है। अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज जो कि नागरिक शास्त्र पर आधारित है को पढ़ेंगे। इस प्रकार से सितंबर माह में भी हमको 3 पाठों को पढ़ना है। फिर अक्टूबर माह में अध्याय 4 जलवायु भूगोल पर आधारित है का अध्ययन करेंगे। साथ ही अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अक्टूबर माह में हमको 2 अध्याय पढ़ना है। साथ ही अक्टूबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होगा। फिर नवंबर माह में हमको अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे जो कि इतिहास से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। साथ ही अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी जो कि भूगोल पर आधारित है को पढ़ेंगे। साथ ही नवंबर माह में तृतीय मासिक टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगा। इसके बाद दिसंबर माह में अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार जो कि नागरिक शास्त्र पर आधारित है का अध्ययन करेंगे। साथ ही अध्याय 6 जनसंख्या जो कि भूगोल से संबंधित है को पढ़ेंगे। फिर चतुर्थ मासिक टेस्ट जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा का आयोजन होगा। साथ ही द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन होगा। जनवरी माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी और साथ ही वार्षिक परीक्षा भी जनवरी माह में संपन्न होगी। फरवरी माह में मूल्यांकन कार्य होगा और फिर मार्च माह में परीक्षा फल का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम को माहवार विभाजित किया गया है। तो उसी से संबंधित पाठ्यक्रम जिस माह में जो दिया है उसके अनुसार हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम मासिक विभाजन दिया गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।